In this video, we will discuss about the fundamental unit of life. सेल क्या है, सेल किसने डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर किया था, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. In 1665, Robert Hooke examined the thin slice of cork through self-designed microscope. 1665 में रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट ने अपना खुद का बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप के ज़रिए कॉर्क सेल का एग्जामिन किया था. कॉर्क सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्री का जो बार्क होता है, बार्क में कॉर्क सेल प्रेजेंट होता है. इट लुक्स लाइक हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स. ये कैसा दिखता है? हनीकॉम्ब. हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का सत्ता जैसा ये दिखता था. रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्सेस सेल्स. ये हनीकॉम्ब जैसा जो स्ट्रक्चर्स था, इन स्ट्रक्चर्स को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया था? सेल्स नाम दिया था. सेल इज ए लैटिन वर्ड. इसका मीनिंग क्या था? ए लिटिल रूम. सेल क्या है? एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग है ए लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा. ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सभी लिविंग थिंग्स किस चीज़ से बना हुआ है? सेल्स से बना हुआ है. और इन सेल्स को क्या कहा जाता है? इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इसके बाद एनसीईआरटी के बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. क्या एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है? With the help of a forceps, we can peel off the skin from the concave side of the onion. ओनियन का जो कॉन्केव साइड होता है उसे क्या करेंगे हम लोग? उसका स्किन एक फोर्सेप के ज़रिए निकाल लेंगे. निकालने के बाद क्या करना है? Let us make a glass slide with a drop of safranin solution on the piece and see under the microscope. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जो स्किन निकाला गया था उस स्किन को एक ग्लास स्लाइड में रखेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? एक सॉल्यूशन होता है जिसका नाम होता है सेफ्रानिन, और सेफ्रानिन सॉल्यूशन को उस स्किन के ऊपर डाल देंगे. डालने के बाद उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर में देखेंगे. माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जहाँ पर हमें क्लियरली न्यूक्लियस दिख रहा है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब दिखाई पड़ रहा है. एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया सभी को. पहले किया गया, एक ओनियन लिया. ओनियन का जो कॉन्केव साइड होता है, कॉन्केव साइड से हम लोग क्या करेंगे? उसका स्किन एक फोर्सेप के ज़रिए निकाल लेंगे. निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उस स्किन को एक ग्लास स्लाइड पर रखेंगे. उसके बाद उस स्किन के ऊपर सेफ्रानिन नाम का एक सॉल्यूशन होता है, स्टेनिंग सॉल्यूशन. उस स्टेनिंग सॉल्यूशन को थोड़ा सा पुट करेंगे. उसके बाद उस ग्लास स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे. सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था. उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बुक में दिखाया गया है. हर सेल अलग अलग होता है, हर सेल का फंक्शन अलग अलग होता है. पहले क्या दिया हुआ है? स्मूथ मसल सेल. उसके बाद दिया हुआ है रेड ब्लड सेल्स. उसके बाद दिया हुआ है नर्व सेल जिसको हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं. उसके बाद दिया हुआ है ओवम सेल. ओवम इज ए जर्म सेल व्हिच इज प्रेजेंट इन फीमेल ह्यूमन बॉडी. महिलाओं के शरीर पर ये ओवम सेल मिलता है. उसके बाद स्पर्म सेल दिखाया हुआ है. स्पर्म इज ऑल्सो ए जर्म सेल व्हिच इज प्रेजेंट इन मेल ह्यूमन बॉडी. पुरुषों के शरीर में ये स्पर्म सेल मिलता है. उसके बाद दिया गया है फैट सेल एंड लास्ट में दिया हुआ है बोन सेल. ये सभी सेल एनसीईआरटी के बुक में दिखाया गया है और ये सभी सेलों का अलग अलग फंक्शन भी होता है. नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल. सेल के ऊपर निर्भर करके ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है. नंबर 1 है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. ऑल फंक्शंस परफॉर्म बाय सिंगल सेल. एग्जाम्पल दिया हुआ है एमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. यूनिसेलुलर नाम से ही पता चल रहा है. यूनि मतलब एक सेल वाला, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म. एक सेल से बना हुआ जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है एमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया. इन सभी का डायग्राम आप इस वीडियो में देख सकते हो.
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमको समझ में आ गया है। यूनि मीन्स एक सेल से जो बना हुआ ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। मल्टी मीन्स बहुत सारा सेल मिलके जो ऑर्गेनिज्म बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ये तो हमें पता चल ही गया है कि बहुत सारा सेल मिलके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं और अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करता है बॉडी में। एग्जाम्पल दिया हुआ है फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा है आप लोग फिगर में देख सकते हो। अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ये हमने पढ़ा हुआ है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल इन 1831। न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल में उसको किसने आइडेंटिफाई किया था, किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था इन 1831। Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the liquid substance of the cell. Nucleus is surrounded by a liquid substance which is known as cytoplasm. इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। और ये प्रोटोप्लाज्म जो ताड़ में किसने दिया था? पुरकिंजे नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था इन 1839 को। The cell theory was given by Sladen 1838 and Swan 1839. स्लेडन एंड स्वान नाम का दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? एक थ्योरी दिया था जिसको सेल थ्योरी नाम से जाना जाता है। अभी देखते हैं कि ये सेल थ्योरी है क्या। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल थ्योरी क्या है? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। और इस सेल को क्या बोला जाता है? इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। इस सेल थ्योरी को भारसो नाम का एक साइंटिस्ट ने बाद में मॉडिफाई किया था। अकॉर्डिंग टू भारसो, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। भारसो ने क्या बोला? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले जो सेल था उस सेल से नया वाला सेल बना है। ये किसने बताया? भारसो ने बताया था। एंड भारसो ने इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? हम लोगों ने अभी पढ़ा प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है, इस टर्म को किसने दिया था? पुरकिंजे इन 1839 कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। लेकिन ये प्रोटोप्लाज्म है क्या? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों को एक साथ प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए लिक्विड सब्सटेंस व्हिच इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ? ये हमें पता है हु डिस्कवर्ड सेल्स। Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope. Cells किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 को, अपना ही खुद का बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप के ज़रिए से। कहाँ पर उन्होंने सेल्स को देखा था? कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल में उन्होंने सेल्स को फर्स्ट देखा था। और ये कॉर्क कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्री का जो बार्क होता है, बार्क में कॉर्क सेल प्रेजेंट होते हैं। इन कॉर्क सेल में ही रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल्स देखा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका आंसर क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms. सभी लिविंग थिंग किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है।
सभी सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमने कुछ देर पहले देखा था। स्पर्म सेल होता है, ओवम सेल होता है, नर्व सेल होता है, फैट सेल होता है, बोन सेल होता है। इन सभी सेलों का अलग अलग फंक्शन होता है। स्पर्म सेल का अलग फंक्शन होता है, नर्व सेल का अलग फंक्शन होता है, बोन सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। Now what is cell made up of? Three main components of cell are plasma membrane or cell membrane, nucleus and cytoplasm. What is cell made up of? Cell किन किन चीज़ों से बना हुआ है? मेनली 3 चीज़ों से सेल बना हुआ है। एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म contains special components called cell organelles. Example mitochondria and राइबोसोम यहाँ पर दिया हुआ है। साइटोप्लाज्म कंटेन स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलिस। और ये साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लिक्विड सब्सटेंस व्हिच इज नोन एज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के चारों ओर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म कौन सा पार्ट है आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। इन साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होता है जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और भी होता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी सेल ऑर्गेनेलिस है जैसे गोल्गी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। In the next video, we will discuss in detail about plasma membrane or cell membrane, nucleus and cytoplasm. Thank you.